everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी पोएम जिसका नाम क्या है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का मतलब हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा एनिमल कौन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से, उसके हाव भाव से, वो हम जानेंगे इस पोम में. तो ये पोम किसने लिखी है? ये लिखी है कैरोलाइन वेल्स ने. अब कैरोलाइन वेल्स ने ये जो पोम है ना, इसमें जिस तरीके से इन जानवरों को मतलब बताया है ना, इंट्रोड्यूस किया है, वो बहुत अच्छा है. मतलब जितने भी जानवर अभी आएंगे ना, इसमें जितने भी एनिमल्स आएंगे सब बहुत डेंजरस हैं, बट इन्होंने उन्हें इतने फनी वे में डिस्क्राइब किया है ना कि आपको भी मजा आने वाला है ये पोएम पढ़ के. चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. क्या बोल रही हैं पोएटेस? अगर तुम कभी जंगल में चले जाओ, ठीक है, किस साइड? ईस्ट वाली साइड, ठीक है, और तुम्हें क्या हो, एक लार्ज सा टॉनी ऐसा येलोइश ब्राउन कलर होता है ना, इस तरीके का कोई बीस्ट दिखे, कोई जानवर दिखे और वो तुम्हारी तरफ ऐसे गुर्राए, रॉर करना, गुर्राना कि बस तुम्हारी तो जान ही निकल जाए, तो तुम समझ लेना कि भाई तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? एक एशियन लायन. इसका एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार इंग्लिश में. The poet is telling the readers that how they can recognize various animals in the jungles of the east. तो हमारी जो पोएटेस है, पोएट भी बोलोगे तो चलता है, पोएटेस हैं, वो बता रही हैं कि तुम कैसे इन एनिमल्स को जो है जान सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो अगर तुम जंगल में चले जाओ. कहाँ? ईस्ट वाली साइड की बात हो रही है अभी. इन द फर्स्ट स्टैंजा शी सेज दैट इफ यू कम अक्रॉस एन एनिमल हुज स्किन इज येलोइश ब्राउन. येलोइश ब्राउन किसके लिए बोला गया यहाँ पे? कि टॉनी. Clear? And if it roars so strongly that you can die out of fear, it means that you have met an Asian lion. तो वो क्या बोल रही हैं कि तुम चले जाओ और तुम कैसा एक ऐसा जानवर देखो जो कैसा है, येलोइश ब्राउन कलर की उसकी स्किन है और वो इतना जोर से गुर्रा रहा है कि डर के मारे ही तुम्हारी जान निकल गई है. तो ये समझ लेना कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? एक एशियन लायन. तो कितना फनी वे में उन्होंने बताया एक एशियन लायन के कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना. हालांकि अगर ये सिचुएशन हो जाए तो सच में ही मर जाना है सबने, बट अगर हम इस ऑथर के पर्सपेक्टिव से देखें, पोएट के पर्सपेक्टिव से देखें, तो कितना फनी लगा ना ये. तो इन्होंने यही चीज की है इस पूरी पोएम में, अलग अलग जानवरों को बहुत फनी वे में कैरेक्टराइज किया है ताकि हम उन्हें पहचान सकें. क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट. Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. ठीक है, और कभी तुम ऐसे घूम रहे हो, ठीक है, तुम्हें क्या दिख जाए ऐसे घूमता हुआ? एक नोबल वाइल्ड बीस्ट. नोबल वाइल्ड बीस्ट एक रॉयल, है ना, रॉयल फैमिली, रॉयल क्लैन से बिलोंग करने वाला एक ऐसा बीज दिख जाए, ठीक है, ग्रीट्स यू, ठीक है, यहाँ फनी वे में लिखा है कि तुमसे ऐसे आके तुम्हें मिले, ठीक है, जिसपे क्या है? ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स है और येलो ग्राउंड. येलो मतलब उसकी जो स्किन का कलर है. येलो ग्राउंड किसको बोला जा रहा है? उसकी स्किन येलो और उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हैं. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. भाई जब खा ही लेगा तो नोटिस कैसे करोगे, है ना. बट यहाँ डार्क ह्यूमर यूज किया है उन्होंने. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. ये जो रूल है ना भाई, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताए, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बंगाल टाइगर की. और रॉयल क्यों बोला? क्योंकि जब हम बंगाल टाइगर की बात करते हैं तो उसका पूरा नाम क्या बोलते हैं हम? रॉयल बंगाल टाइगर, है ना. एक्सप्लेनेशन देख लो. In the second stanza, the poetess describes a royal animal that roams in the jungle. उन्होंने एक रॉयल एनिमल के बारे में बात की जो जंगल में घूम रहा है, घूमता है. The color of its skin is yellow with black strips. ठीक है, येलो ग्राउंड, येलो स्किन और उस पर कैसी ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स. She says that if you notice that he kills you and eats you up, मार दिया और खा लिया, क्या नोटिस करोगे?
then this means that you have surely seen a Royal Bengal tiger. Clear? इसका मतलब तुमने क्या देखा? एक रॉयल बंगाल टाइगर. सही है. If strolling forth, a beast you view whose hide with spots is peppered. अगर तुम ऐसे ही जा रहे हो, फिर तुम एक बीस्ट देखो जो कैसा है, whose hide with spots is peppered. ठीक है. उसके पूरे बॉडी पे क्या है? ऐसे स्पॉट्स हैं पेपर की तरह ना, ब्लैक स्पॉट्स. यू विल नो इट्स द लेपर्ड. विल डू नो good to roar with pain. He'll only lap and lap again. ठीक है. तो क्या होगा? कोई मतलब नहीं है तुम चिल्लाओ भले, दर्द में रो, कुछ फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो तुम पे कूदेगा, तुम पे जंप मारेगा. लेपर्ड क्या करते हैं? ऐसे जंप मार के अटैक करते हैं ना. तो वो तुम पे जंप मारेगा, तुम रो लो, कुछ भी कर लो, वो तुम पे जंप मारता रहेगा और तुम्हें खा जाएगा इवेंचुअली. ठीक है. In the third stanza, the poetess says that if you are wandering in a jungle, you will see an animal who has a skin with spots on it. जब तुम ऐसे जंगल में कहीं चल रहे हो, तो तुम्हें एक एनिमल दिखेगा जो जिसके ऊपर क्या है? पूरे स्पॉट्स हैं. ऐसे धब्बे होते हैं ना, देखो ये वाले धब्बे जो हैं, ये spots है ना. This animal is so fast that it will leap on you at once, which means that it will jump on you. Leap लेना, jump मारना. और फास्ट है ना, फास्टेस्ट नहीं कह सकते हम, लेकिन ये एनिमल भी बहुत फास्ट है. इतना फास्ट है कि तुम पे ऐसे करके बस जंप मार के तुम्हें पकड़ लेगा. ठीक है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नन अदर देन दी लेपर्ड. ठीक है. किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक लेपर्ड के. देयर विल बी नो यूज ऑफ शाउटिंग विद पेन बिकॉज इट विल कंटिन्यूअसली ईट यू. तुम्हारे रोने से चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो तुम्हें बस खा जाएगा. क्लियर? चलो नेक्स्ट एनिमल से मिलते हैं. Though to distinguish beast of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि अगर तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना पड़े बीस्ट के बीच में, ठीक है, तो तुम कैसे करोगे? तो देखो, एक है क्रोकोडाइल, है ना, और एक है हाइना. तो तुम कैसे बताओगे कि कौन सा क्रोकोडाइल और कौन सी हाइना है? अगर वो तुम्हारी तरफ स्माइल करती हुई आ रही है, ठीक है, तो वो तो है हाइना. और अगर वो तुम्हारी तरफ रोता हुआ आ रहा है, आंखों में आंसू है, तो वो क्या है? क्रोकोडाइल. ये उन्होंने क्यों बोला, इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो. इन दी स्टैंजा द पोएटेस सेज इफ यू आर बिगिनर यू मे बी कंफ्यूज टू रिकॉग्नाइज एनिमल. अगर आप कोई नए हो, है ना, इस तरीके से बोला इन्होंने कि आप कोई नए हो, कि आप पहचान नहीं सकते एनिमल्स, कि वो जो है आपकी तरफ क्या करने आ रहे हैं, शिकार करने कैसे आ रहे हैं, वो चीज. यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रोकोडाइल एंड हाइना. तो तुम इस तरीके से क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उन्हें पहचान सकते हो. हाइना ऑलवेज स्माइल्स, बट इफ टीयर्स कम फ्रॉम इट्स आईज देन इट्स अ क्रोकोडाइल. हाइना जो है हंसती हुई आएगी, हंसता हुआ आएगा, और अगर उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं तो वो क्या है? क्रोकोडाइल. बोथ ऑफ दीज एनिमल्स आर डेंजरस. ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक चीज, क्रोकोडाइल की आंखों में आंसू क्यों बोले गए? वो सुना है ना, मगरमच्छ के आंसू बहाना. मतलब तुम्हें लग रहा है कि वो रो रहा है, बट वो क्या करेगा आके? भाई तुम्हें खा जाएगा. इस वे में उन्होंने यहाँ पे बोला है कि अगर वो हंसता हुआ आ रहा है तो वो हाइना है, और अगर वो रोता हुआ आ रहा है, मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाता हुआ आ रहा है, वो मगरमच्छ है जो रो नहीं रहा, तुम्हें आके खा जाएगा, शिकार करने आ रहा है. आया समझ? The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing if there is nothing on the tree. Is the chameleon you see. आप किसकी बात हो रही है? एक गिरगिट की. तो कैसा है? स्मॉल है. कैसा लगता है? लिजर्ड जैसा, छिपकली जैसा, है ना. गिरगिट को देखोगे तो कैसा लगता है? छिपकली जैसा. ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग. कोई उसके विंग्स नहीं है, कुछ नहीं है. इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमेलियन यू सी. अगर ट्री पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब तुमने क्या देखा है? कैमेलियन. क्यों? क्योंकि कैमेलियन क्या करते हैं, गिरगिट क्या करते हैं, अपना रंग बदल लेते हैं और ऐसा लगता है कि ट्री पे कुछ भी नहीं है.
In the final stanza, the poetess says that an original chameleon is like a lizard. ठीक है, जो क्रिकेट है वो कैसा लगता है, लिजर्ड जैसा. इट डज नॉट हैव ईयर्स और विंग, ना तो उसके कान होते हैं ना उसके विंग्स होते हैं. इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री देन यू विल फाइंड देयर आर कैमिलियन. अगर तुमने ऐसा देखा कि उस ट्री पे कुछ नहीं है, इट मीन्स वो क्या है, कैमिलियन. क्यों? क्योंकि वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं उस हिसाब से और वहां छुप जाते हैं, है ना. कैमिलियन हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सरफेस ऑन विच इट इज सिटिंग. तो कैमिलियन में क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं उस हिसाब से, जिस चीज पे, जिस सरफेस पे वो हैं उसके हिसाब से वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं. इट हैज चेंज इट्स कलर इनटू द कलर ऑफ ट्री. और यहाँ पे जब ट्री की बात हो रही है तो उसने अपना कलर किस में चेंज कर रखा है, एक ट्री के कलर में, इसलिए आपको वो दिख नहीं रहा वहां पे. क्लियर है? अच्छा, एक सेकंड रुकना इसमें. बियर रह गए थे हमारे बचे हुए, बियर भी देख लो. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more cares. अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि बेयर है. बेयर देखो क्या होता है ना, बेयर जब हक करते हैं ना, तो वो हक करना ये नहीं कि वो प्यार से तुम्हें हक कर रहे हैं. बेयर ऐसे जकड़ लेते हैं तुम्हें टाइटली, और उससे क्या होता है, तुम सफोकेट हो जाते हो, बोन्स टूट सकती हैं जिससे तुम इवेंचुअली मर जाते हो ना. तो उस वे में बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, अगर तुम्हें उसके बाद भी कोई डाउट है ना, तो वो तुम्हें एक और ऐसे करके हक कर लेगा, मतलब फिर तो तुम्हारा खल्लास है ना. एक्सप्लेनेशन. इफ यू आर जस्ट वॉकिंग अराउंड इन योर यार्ड एंड एन एनिमल मीट्स यू एंड इट हग्स यू टाइटली, देन बिलीव दैट इट इज अ बेयर. ठीक है, अगर तुम अपने यार्ड में ऐसे घूम रहे हो और तुम्हें एक एनिमल मिले जो क्या करे, तुम्हें आके जकड़ ले, तो वो क्या है, एक बेयर, भालू. इफ यू हैव एनी डाउट देन पोएटिस थिंक्स दैट इट विल किस यू. दिस एक्ट ऑफ हिज विल मेक यू श्योर अबाउट इट्स आइडेंटिटी. यू विल कम टू नो दैट इट इज अ बेयर. वो तुम्हें दोबारा ऐसे पकड़ लेगा और खा जाएगा. ठीक है, और इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो क्या है, एक भालू है. ठीक है, तो बहुत फनी वे में उन्होंने सारे एनिमल्स जो बहुत डेंजरस हैं, है ना, उनके उनको क्या किया है, डिस्क्राइब किया है, जो हमें अच्छे लग रहे हैं. चलो इसकी समरी देख लो. द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हैज बीन कंपोज्ड बाय कैरोलाइन वेल्स. इन दिस पोएम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स. दीज एनिमल्स आर very dangerous and she has introduced them one by one in a very funny way. तो मैंने क्या बोला कि जो पोएम है ये किसने लिखी है, कैरोलाइन वेल्स ने, और इसमें उन्होंने क्या किया है, अलग अलग एनिमल्स के बारे में बताया, और कैसे बताया, उनको फनी वे में डिस्क्राइब किया है. If by chance you go to any forest in the east and if a huge terrible animal comes to you and if it roars loudly and if you are dying, then you will come to know that it is an Asian lion. अब इन्होंने पहला जो एनिमल था एशियन लायन, उसके बारे में क्या बताया कि तुम अगर ऐसे ईस्ट की तरफ गए हो जंगल में और वहाँ तुम्हें एक ऐसा डरावना सा जानवर मिले जो क्या कर रहा है, उसकी तुम गुर्राहट सुन के ही तुम्हें तुम्हारा डर से तुम्हारी जान निकल जाए, तो ये समझ लेना कि तुम किससे मिल रहे हो, एक एशियन लायन से. She explains an animal that roams in the jungle and belongs to a royal clan. The color of its skin is yellowish with black strips. She says that if you notice that he kills you and eats you up, then this means you have surely seen a Bengal tiger. ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, अगर तुम आगे जाते हो तो तुम्हें एक ऐसा घूमता हुआ आराम से एक जानवर दिखता है जो रॉयल क्लैन से बिलोंग करता है. ठीक है, कैसा, येलो कलर का, और उसके स्ट्रिप्स हैं पूरी ब्लैक कलर की. तो तुम नोटिस करोगे कि वो तुम्हें क्या करेगा, खा जाएगा, है ना, खा जाएगा. तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कौन है, एक बंगाल टाइगर. Next in line, she adds, when strolling, if you see an animal who's hidden covered with spots and it jump at you and starts eating you, then you understand that it is a leopard. ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं कि अब तुम आगे जा रहे हो और तुम चल रहे हो तो तुमने देखा एक जानवर है जो पूरा स्पॉट से कवर्ड है ना, और वो इतना फास्ट है कि वो तुम पे जंप करके तुम्हें खा जाएगा. तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कौन है, एक लेपर्ड. ठीक है. She adds that if you will cry out in pain, it is not going to be of any use as it will keep on jumping on you. वो उसमें और क्या बोलते हैं कि तुम रो लो, कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं, वो तुम पे जंप भी करता रहेगा और तुम्हें खा जाएगा.
Then she moves on to the bear that she says will hug very tightly. This is the way to recognize a bear as it kills a person by hugging him very tightly. ठीक है, फिर वो बेयर के बारे में क्या बताती है कि एक तुम्हें जानवर मिल जाए जो तुम्हें हग कर रहा है। वो हग क्या बता रही है कि बेयर क्या करता है, ऐसे हग करके टाइटली मार देता है किसी पर्सन को। ठीक है। After this, she asked a question to the readers that do they know how to recognize beasts that hunt their prey? फिर वो बोलती है कि आप बता सकते हो कि आप उन बीस्ट्स को, उन जानवरों को कैसे पता लगा सकते हो जो क्या करते हैं, अपने शिकार का शिकार करते हैं, है ना? Here she explains about hyenas, which she thinks have a smiling face, and the crocodiles that have tears in their eyes. तो हाइनास का फेस देखोगे ना आप, तो ऐसे लगेगा कि वो स्माइल कर रही हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि वो स्माइल कर रही है, तो उन्होंने वो स्माइलिंग जो बताई है वो उस वे में बताई है। और क्रोकोडाइल्स को क्या बताया, टीयर्स। क्यों? मगरमच्छ के आंसू, इस वजह से। द लास्ट वन इज इन कैमेलियन। लास्ट वन कौन है? गिरगिट। एन ओरिजिनल कैमेलियन इज लाइक अ लिजर्ड। वो कैसा लगता है? छिपकली जैसा। इट डज नॉट हैव ईयर्स और विंग्स। ना तो उसके कान है ना तो उसके पर है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री देन यू विल फाइंड देयर अ कैमेलियन बिकॉज इट हैज चेंज्ड इट्स कलर इनटू द कलर ऑफ ट्री। ठीक है, अगर तुम्हें देख रहे हो कि वहां कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें, है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो एक कैमेलियन है जिसने अपना कलर ट्री के कलर में चेंज कर लिया है। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी समरी इस पूरी पोम की। आ गया समझ अच्छे से? उन्होंने बहुत ऐसे डार्क ह्यूमर यूज़ करी है। डार्क ह्यूमर कैसे कि भाई वो तुम्हें खा जाएगा तो तुम क्या नोटिस करोगे? जब वो तुम चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो तुम्हें खा रहा है, ये सारी चीज़ें ही डार्क ह्यूमर होती हैं, है ना? उन्होंने और बहुत फ़नी वे में बाकी सारी बातें बताई हैं। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे मगरमच्छ के आँसू, है ना? तो तुम्हें लग रहा है मगरमच्छ रो रहा है बट वो तो तुम्हें खाने ही आ रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने बहुत फ़नी वे में बताई हैं। तो वही यहाँ पे इसकी समरी है। क्लियर हो गई ये? चलो इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। टॉनी, टॉनी होता है येलोइश सा ब्राउन सा कलर होता है मिक्स होके, जैसा लायन का स्किन का कलर होता है ना वो। डिसर्न, डिसर्न करना, किसी चीज़ को पहचानना, रिकॉग्नाइज़ करना। स्ट्रॉलिंग, वॉक करना। फोर्थ, फोर्थ होता है फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। हाइड, हाइड क्या है? स्किन ऑफ एनिमल, एनिमल की जो स्किन है उसको बोला जाता है। पेपर्ड, हेयर इट मीन्स द स्पॉट्स ऑन द लेपर्ड। ठीक है, जो उस पे ऐसे स्पॉट्स थे उनको बोला गया पेपर्ड। ऐसे नहीं होता वो चीज़, तो उसके ऊपर इतने सारे स्पॉट्स थे। लेफ्ट, लेफ्ट होता है लीप, जंप लगाना, है ना? यार्ड, अपना जो बैकयार्ड है वो। केयर्स, एक जेंटल सा टच। डिस्टिंग्विश करना, किसी चीज़ में डिफरेंशिएट करना। बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है। नोविस, समवन न्यू टू अ जॉब। बिगिनर, नोविस, है ना, जो न्यू है उस चीज़ में। नॉन प्लस, नॉन प्लस कब बोला जाता है? जब आप कंफ्यूज्ड हो, किसी चीज़ को लेके आप क्या हो, कंफ्यूज्ड हो। चलो इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लो। Does dine really rhyme with lion? Can you say it in such a way that it does? क्या dine और lion एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं? क्या ये राइमिंग वर्ड्स हैं? आप इसको कैसे बोल सकते हो कि ये उसके साथ राइम करे? नो, डाइन डज नॉट राइम विद लायन, नहीं करता लायन के साथ डाइन राइम। इफ वी चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लायन बाय स्पीकिंग इट एज लाइंग देन इट मे राइम विद द वर्ड डाइन। ठीक है, अगर हम लायन का प्रोनाउंसिएशन ही चेंज करके लाइन लाइंग कर दें तो हम इसको डाइन के साथ क्या बोलते हैं, राइम कर सकते हैं। How does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do so according to him? आप पोएट क्या सजेस्ट करते हैं कि तुम लायन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो, टाइगर को कैसे कर सकते हो? तो देखो, अ लायन इज अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट एंड रॉर्स व्हेन इट फॉल्स अपॉन इट्स प्रे। ठीक है, लायन क्या है? एक लार्ज और कैसा? टाउनी, टाउनी मतलब येलोइश ब्राउन कलर की स्किन का एनिमल है और वो गुर्राता है अपने शिकार को देखकर और फिर उसे अटैक करता है। A Bengal tiger has black strips on its yellow coat and attacks silently। ठीक है, और जो बंगाल टाइगर है ना वो कैसे अटैक करता है? बिल्कुल साइलेंटली। वो कैसा है? खुद येलो कलर की उसकी स्किन है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स है। वी कैन आइडेंटिफाई द टू वाइल रोमिंग इन दी जंगल। ठीक है, यहाँ पे फिर डार्क ह्यूमर आ गया है। तुम क्यों आइडेंटिफाई करने जाओगे भाई जंगल में ऐसे घूमते हुए? नहीं,
Don't do this. Do you think the words leapt and leapt in the third stanza are spelled correctly? Why does the poet spell them like this? Leapt और leapt देखो कुछ नहीं होता, ऐसी कोई स्पेलिंग है नहीं, लेकिन उसे पोएट ने यूज़ किया है तो उन्होंने उसे ऐसे क्यों स्पेल किया है वो बताना है। देखो लेफ्ट एंड लैप जो है ना सही से नहीं है स्पेल हुए हुए, ठीक है? इसको उन्होंने क्यों ऐसे स्पेल किया, द पोएट हैज़ स्पेल्ड देम लाइक दिस इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिदम, ताकि उनकी जो राइमिंग चल रही है ना वो रह सके, रिदम रह सके। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड लेफ्ट इज़ लैप एंड लैप इज़ लीप, ठीक है? ये करेक्ट स्पेलिंग है बट उन्होंने इसे ऐसे यूज़ किया कि पोम की रिदम चलती रहे। द पोएट हैज़ इंटेंशनली स्पेल्ड देम, ठीक है? उन्होंने इंटेंशनली रखी है ये चीज़, उनकी कोई गलती नहीं हुई है, उन्होंने इंटेंशनली उस चीज़ को रखा है ऐसे ताकि जो है रिदम बरकरार रहे, बनी रहे। Do you know what a bear hug is? It is a friendly and strong hug such as bears are thought to give as they attack you. Again, hyenas are thought to laugh and crocodiles to weep as they swallow their victims. Are there similar expressions and popular ideas about wild animals in your own language? क्या तुम्हें पता है बेयर हक क्या है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने बेयर हक को किस तरीके से दर्शाया था कि वो तुम्हें प्यारा से ऐसे हक करेगा, तुम्हें किस करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना? असल बात क्या थी कि उसका तरीका यही है तुम्हें मारने का, ठीक है? और वैसे क्या बोला गया है कि हाइना जो है हँसती है, क्रोकोडाइल जो है रोता है, तो ऐसे और क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं वो। A bear hug is when the bear hugs his prey tightly with both hands and presses him to death. Bear hug क्या है? Bear hug की रियलिटी ये है कि वो इतना टाइटली हग कर लेता है कि उससे क्या होता है, आपकी डेथ हो जाती है। There are indeed similar expression and popular ideas about wild animals in every language. ठीक है, बहुत सारे ऐसे आइडियाज है जैसे मगरमच्छ के आंसू बहाना, है ना? मगरमच्छ क्रोकोडाइल टीयर्स, हाथी के दाँत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, बोलते हैं ना कि यहाँ से तो कुछ और दिख रहा है कुछ और, गिरगिट की तरह रंग बदलना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से बात हुई हैं। क्लियर है? लुक एट द लाइन अ नोविस माइट नॉन प्लस, इसका क्या मतलब हुआ? हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली? व्हाई इज़ द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम? उनकी जो इनकरेक्ट लाइन है ना, वो सही क्यों है? वो बताना है तुम्हें यहाँ पे, वो अच्छी क्यों लग रही है। द लाइन अ नोविस माइट नॉन प्लस कैन बी रिटन करेक्टली एज अ नोविस माइट बी नॉन प्लस्ड, ठीक है? अ नोविस माइट नॉन प्लस और अ नोविस माइट बी नॉन प्लस, जिसका क्या मतलब हुआ? एक बंदा जो क्या है, बिगिनर है ना, उसको अभी आइडिया नहीं चीज़ों का, वो क्या हो सकता है, कंफ्यूज्ड हो सकता है, नॉन प्लस्ड होना, कंफ्यूज्ड हो सकता। हाउएवर दिस poet's incorrect line is better in the poem as it maintains the rhyme scheme. उनकी ये लाइन बेटर क्यों है? इससे क्या हो रहा है, राइमिंग अच्छी हो रही है, क्योंकि इसमें क्या था, नॉन प्लस किससे अच्छा राइम कर रहा था बाद में, 10 से। अब मैं लिख दूं नॉन प्लस्ड और 10, तो वो राइम नहीं कर रहा है ना, लेकिन अगर मैंने लिखा नॉन प्लस और 10 तो वो आपस में राइम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा था, पोम की रिदम सही रह रही थी, इसलिए वो सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जो देखा जाए ग्रामर के पर्सपेक्टिव से तो वो इनकरेक्ट है, ठीक है? Can you find other examples of poets taking liberties with language either in English or in your own language? Can you find example of humorous poem in your own language? अब यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे इन्होंने क्या किया, अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे लिखा है ना? ग्रामेटिकल एरर है, फिर भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लिखा है, जान करके इंटेंशनली कि वो रिदम अच्छी रहे, राइमिंग अच्छी हो, तो ऐसे और क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं? One can find plenty of examples in poetry where poets take liberties with language. This is called poetic license. ठीक है? इसको क्या बोला जाता है? poetic license. उसको आप गलत नहीं बोल सकते कि इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है? वो लिख सकते हैं, वो लिबर्टी ले सकते हैं। क्यों? राइमिंग और रिदम के लिए, कि पोएम की जो रिदम है वो कंटिन्यू मतलब उसमें रहे और राइमिंग भी होती रहे, तो वो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग लाइन्स द वर्ड प्रेस्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रेस्ड सो दैट इट मे राइम विद ब्रेस्ट, ठीक है? तो होता है ऐसा कि प्रेस्ड जो होता है, दबाने को इन्होंने प्रेस्ड बोल दिया, हालांकि कोई वर्ड नहीं है, बट ये क्या कर रहा है, राइम कर रहा है ब्रेस्ट के साथ, ठीक है? अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ्स वेस्ट फॉलोइंग ब्लेस्ड। तो यहाँ पे राइमिंग के लिए बस यहाँ बोल दिया गया है, वरना राइट वर्ड क्या है, करेक्ट वर्ड है प्रेस्ड। तो जो पोएट हैं, ऑथर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो पोएटिक लाइसेंस के थ्रू लिबर्टी ले सकते हैं लैंग्वेज की, उनको आप गलत नहीं बोल सकते। क्लियर? Much of the humor in the poem arises from the way language is used, although the ideas are funny as well.
If there are particular lines in the poem that you especially like, share these with the class, speaking briefly about what it is about the ideas or the language that you like or find funny. अब देखो यहाँ पे ना ह्यूमर यूज किया है ना, पोइट ने डार्क ह्यूमर यूज किया है क्योंकि चीजें बहुत डेंजरस थी, है ना, बट उन्हें फनी वे में पुट किया है। तो इस बारे में बताओ अब क्या है। द वे द पोएटस हैज यूज्ड लैंग्वेज एंड आइडियाज इन द पोएम इज इंडीड ह्यूमरस। द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट अपीयर्स टू बी फनी आर नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। ठीक है, अब ग्रीट्स यू, भाई तुमसे मिलने नहीं आया, हेलो हाय करने नहीं आया है वो, है ना। तो ये जो ह्यूमर यूज किया है ना उन्होंने, ये जो लाइन्स यूज की हैं, इन बारे में बात हो रही है। द आइडिया दैट अ वाइल्ड बीस्ट इज गोइंग टू वेलकम यू इज क्वाइट फनी, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें ग्रीट करने नहीं आया है वो, तो वो फनी ही लगेगा ये आइडिया भी। द लैंग्वेज इन द लाइन हील ओनली लैप and lap again is also very humorous. The concept of lap from the word leopard generates humor. अब यहाँ पे इन्होंने जो लैपनेस का मैंने बताया था, अगर करेक्ट वर्ड की बात करी जाए तो क्या होगा, LEAP, लीप, लीप कूदना। लेकिन उन्होंने क्या यूज किया है, लैप और लैप, जो किसके साथ अच्छा लग रहा है, लेपर्ड के साथ। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ह्यूमर आ रहा है, फनी लग रही है चीजें, अच्छी लग रही हैं, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, सोचने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चैप्टर हो गया अपना, पोएम हो गई अपनी फिनिश। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।